नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर। आदरणीय सदस्यगण, तमाम ग्रुप्स में पेंशन से संबंधित कई तरह की सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। जी हां फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि आखिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन केस का क्या स्टेटस है। केरल वाले मामले को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए निर्णय को सही माना और फिर समस्या कहाँ है। आइए इस पूरे प्रकरण को सरल शब्दों में समझते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि हमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाली पेंशन मिलती है जो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली फैमिली पेंशन से अलग है। जी हाँ फ्रेंड्स, फैमिली पेंशन कर्मचारी के पेंशन वेतन के 50% के बराबर होती हैं और उन्हें पीएफ नहीं मिलता। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए दोनों में कोई तुलना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से संबंधित लंबित पेंशन मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित पेंशन मामलों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला ईपीएफओ दायर रिट पिटिशन और भारत सरकार द्वारा एसएलपी या लीव का मतलब है अनुमति, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन और ईपीएफओ की एडवाइजरी दिनांक 31/5/2017 के विरुद्ध विभिन्न संस्थानों की रिटायरीज द्वारा दायर 40 से अधिक रिट्स या याचिकाएं। अब इन 4 को थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं बगैर कानूनी बारीकियों में जाते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफओ और सरकार द्वारा दायर रिव्यू और एसएलपी। जी हाँ फ्रेंड्स, हुआ ये कि सरकार द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसका नंबर था GSR 609। ये नोटिफिकेशन दिनांक 1 सितंबर 2014 से लागू हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके द्वारा ईपीएस 95 योजना में कुछ परिवर्तन कर दिए गए, जैसे कंट्रीब्यूशन की वेतन सीमा 6500 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, वे कर्मचारी जो नए भर्ती होंगे अगर 15,000 से ज़्यादा वेतन पा रहे हैं तो उनको पेंशन स्कीम की सदस्यता नहीं मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, निर्धारित वेतन सीमा 15,000 के बजाय वास्तविक वेतन पर कंट्रीब्यूशन कर बढ़ी हुई पेंशन लेने का ऑप्शन समाप्त कर दिया गया। पेंशन की गणना के लिए वेतन का निर्धारण 12 महीने के वेतन के एवरेज के बजाय 60 महीने के वेतन का एवरेज आदि। जी हाँ फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध केरल के कर्मचारी केरल हाईकोर्ट चले गए। जी हाँ फ्रेंड्स, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध ईपीएफओ और सरकार ने डबल बेंच में अपील की, पर अपील खारिज हो गई। फिर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिसमें ईपीएफओ की एसएलपी तो खारिज हो गई, जिसके विरुद्ध इन्होंने रिव्यू दाखिल किया और वही सरकार की एसएलपी भी अभी सुनी जानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोर्ट ने इस रिव्यू और एसएलपी को एक साथ तय कर दिया है और दोनों एक साथ ही सुनी जानी है। अब हमें ज्ञात हो गया है कि इस मामले में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कोई खास मतलब नहीं है। जहां तक कंटेम्प्ट का मामला है, उसमें कर्मचारियों को पहले बड़ी पेंशन दिया पर बाद में बंद कर दिया गया या रिकवर ली। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे भी ईपीएस पेंशन धारक प्रभावित नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का केस ईपीएफओ की चिट्ठी दिनांक 31/5/2017 एक आरसी गुप्ता का जजमेंट अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें कर्मचारियों को 6500 की स्लीज के बजाय वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण करने का आदेश दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि वास्तविक वेतन 1 लाख है तो उसकी पेंशन फंड में कटौती 6500 रुपये 8.33 के बजाय 8.33 कर ली जाए और तदनुसार पेंशन की गणना 6500 के बजाय 1 लाख वेतन मान कर ली जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्णय के बाद ईपीएफओ ने 23/3/2017 के आदेश को लागू करने का परिपत्र जारी किया। जी हाँ फ्रेंड्स, पर दिनांक 31 मई 2017 को ईपीएफओ ने पलटी मारते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दिनांक 23/3/2017 का आदेश केवल अनएग्जम्प्टेड संस्थानों पर लागू होगा और एग्जम्प्टेड संस्थानों पर नहीं। हम लोग एग्जम्प्टेड में आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हल्के से एग्जम्प्टेड वाला फंडा भी देख लेते हैं। एक्ट में ये व्यवस्था है कि सक्षम संस्थाएं ईपीएफओ के नियमों का पालन करते हुए अपना खुद का ट्रस्ट बना सकती हैं और वेतन से पीएफ की कटौती पर पैसा ईपीएफओ के पास भेजने के बजाय अपने ही ट्रस्ट में रखेंगी और इस ट्रस्ट पर ईपीएफओ की निगरानी रहेगी और पेंशन के मामले में पेंशन फंड ईपीएफओ के पास ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ट्रस्ट पेंशन वाला पैसा ईपीएफओ को भेज देता है जबकि पीएफ वाला पैसा अपने पास ही रखता है। इस मनमाने आदेश के विरुद्ध 40 से ज़्यादा संस्थाओं के रिटायरीज ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर की है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।